न्यूक्लियर वार, परमाणु युद्ध, ईरान, इजराइल, अमेरिका। ये जो आप सुन रहे हो रोज घटनाएं ऐसी आती हैं। ईरान का युद्ध चल रहा है, अमेरिका का, इजराइल का। ईरान ने इतना इतना दागा, इतना ड्रोन मारा, इतना अमेरिका के यहाँ यहाँ ठिकानों को मारा। अमेरिका ने इतना इतना किया, इजराइल ऐसा वैसा किया। आप जो ये रातों दिन सुनते हो, अब इसमें से कोई जनता में बोल उठता है, खड़ा होता है, अरे परमाणु युद्ध मारो, परमाणु युद्ध, परमाणु युद्ध हो, न्यूक्लियर वार हो। न्यूक्लियर वार होगा तो उसमें कहने वाला भी नहीं बचेगा। ये दिमाग हवा बनाया होगा, दाल रोटी बनाया होगा कि जब मन चाहे तब खा लो। न्यूक्लियर वार मतलब है सफाया, फिर तो जीवन खत्म ही खत्म है। ये जो परमाणु न्यूक्लियर वार की बात करते हो, मालूम है किस विज्ञान के तहत बनाया गया है? कभी सुने हो नारायणास्त्र, कभी सुने हो ब्रह्मास्त्र, कभी सुने हो पाशुपतास्त्र? इनका भगवान शंकर का तांडव देखा है? जो ऐसा ये सब देखा सुना नहीं है तो हवा बना दियो, ऐसा है वैसा है। भगवान शंकर ये सब युद्ध तो काम किए हैं। अगर उन्होंने तांडव किया है, संहार किया है, तो फिर नया जीवन, नया संरचना बना दी है, नया जीवन दिया है, सब कुछ किया है। उनमें वो क्षमता है सब कुछ करने की। उसमें विज्ञान पढ़कर समझकर उस ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पशुपतास्त्र जैसा अस्त्र तो बनाकर तैयार कर लिया, पर अभी विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा कि इसका विस्फोट होने के बाद फिर क्या पुनः जीवन बनाया जा सकता है, फिर क्या जमीनों में फसल उगाई जा सकती है, क्या सब ये कुछ सही किया जा सकता है? नहीं, अभी इतना विज्ञान अभी आगे नहीं है। यहां तक तो तुम्हारा खोजबीन करके विज्ञान पहुंच गया। नारायणास्त्र, पशुपतास्त्र, इन जैसे अस्त्र दिखने वाले, ये विनाशकारी युद्ध हैं, ये विनाशकारी मिसाइलें हैं, परमाणु, ये न्यूक्लियर जो आप बार बार कहते हो। बहुत सारे ऐसे बोल देते हैं, आंख मत दिखाना, नहीं न्यूक्लियर वार हो जाएगा। अरे बढ़िया है, उसको ऐसी शिक्षा ज्ञान बुद्धि दो। पर कुछ देश ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति तैयार हो जाते हैं कि पूरा राक्षसी भाव से हो जाते हैं, तो भगवान शंकर जैसे उनको तांडव करना ही पड़ता है। पर जैसे अभी अमेरिका की आप सुन रहे हो, अमेरिका कह रहा है जो मैं कहूंगा वही ईरान में नेता बैठेगा, मतलब एक देश का मालिक अब वो बन जाएगा है। अभी मादुरो को उठा लिया था वेनेजुएला से, तो ये राक्षसी अवतारपन का काम है। अब हमारे देश में है, हमारे देश का कंट्रोल क्या ट्रंप लेगा? हमारे देश को पूरा निश्चित, अभी एक बार आजादी से नहीं सैतार हुए, फुर्सत हुए, अभी दूसरी मतलब लेने के लिए तैयार हो, फिर मतलब लाचार, मजबूर और कमजोर वाले वार्तालाप करोगे। फिर उनका शासन, वो फिरंगी की औलाद आज भी अपने फिरंगियों की औलादों पर काम ही कर रहा है, फिर उसी तरह ताक झांक पर काम कर रहा है। वो डरा रहा है कि मेरे पास परमाणु हथियार, पर डर भी रहा है, मालूम है कि चलो ठीक है, ईरान के पास अगर परमाणु नहीं है तो ईरान के पास मित्र भी है परमाणु वाले। चलो ठीक है, इजराइल के पास परमाणु नहीं है तो इजराइल के पास भी परमाणु वाले मित्र हैं। चलो ठीक है, भारत के पास परमाणु नहीं है तो भारत के पास भी मित्र हैं जो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। चलो ठीक है, उधर से एक दाग दिया, फेंक दिया, तो उससे कितना विनाश है? क्या जीवन संभव है? नहीं। इधर से उधर वालों को दाग दिया, फेंक दिया, डाल दिया, तो क्या जीवन संभव है? हिरोशिमा, नागासाकी, जो आपने एक बार परमाणु की कहानी सुना हो, आज तक नहीं उभर रहा। हिरोशिमा, नागासाकी का जो परीक्षण किया गया था, आज तक नहीं उभर रहा। अभी विज्ञान ये तो खोज कर ले गए कि उस परमाणु हथियार को, परमाणु बम को और कितना विकास किया जाए और उसमें कितना विज्ञान प्रोग्रेस किया जाए, वृद्धि हो, तो आज उससे कई गुना ये परमाणु बम तैयार कर लिया गया। परमाणु बम तैयार कर लिया गया, मिसाइलें तैयार हो गई, उसमें विज्ञान तो आगे बढ़ गया। पर ये खोपड़ी वाले नहीं सोच रहे हैं आगे कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसके आगे क्या फिर पुनः उसी तरह जीवन संभव किया जा सकता है? पेड़ पौधे, फसल इत्यादि तैयार किया जा सकता है क्या? फिर उसी तरह हो सकता है? हम विनाश के लिए तो जा रहे हैं, हम विनाश की तरफ तो सोच रहे हैं, हम उस विकास रूपी विनाश में जा रहे हैं। हम जिस विकास को भी, दोनों अपनी जगह पे सही है, उसका भी जरूरी है कि भैया परमाणु की खोज नहीं करना चाहिए, भैया अस्त्र शस्त्र की खोज नहीं करना चाहिए, जरूरत पड़ती है खोज करना चाहिए। देश भी डरते हैं, अन्य देश भी डरते हैं इससे, पर इसमें लाचारी, मजबूरी, कमजोरी, एक देश से दूसरे देश को, कभी सुना है भारत अन्य देशों को अपनी तरफ से आक्रमण किया है? नहीं ना। इसमें एक सात्वना है, सात्विकता है, भाव है, सद्भाव है, विश्व को परिवार जैसे
रखना चाहता है, विश्व को परिवार जैसे मानता है। पर ये अंग्रेज की औलाद, फिरंगी की औलाद आज भी उसी दुर्भावना से जी रहा है और कर रहा है। आज भी चाहता है कि अन्य देश मेरे कंट्रोल में रहे, जैसा मैं चाहूं ऐसा करूं। जहां 30 रुपए का काम है मैं 50 रुपए उससे लूं, जहां 50 का काम है उससे 80 रुपए लूं और 20 रुपए उसी का देश उसी को दूं। मतलब समझ पाए? कंट्रोल, नियंत्रण, फिर लाचार मजबूर, घसीट मार पीट सब कुछ करो, हम जैसा करेंगे वैसा होगा। आज ईरान में अपने मन का शासक बैठाना चाहता है, वेनेजुएला को तो उठा ही लिया राष्ट्रपति को। अरे वहां की जनता है ना वो तय करने वाली, पूरे देश का मालिक वो नहीं हो सकता, पूरे देश का नहीं पूरे विश्व का मालिक वो नहीं हो सकता। पूरे विश्व का मालिक अपने अपने देश के अपने स्वयं मालिक हैं, अपने अपने देश के स्वयं नागरिक हैं, अपने मालिक हैं। वो जैसा चाहे सरकार को रखना चाहे तो रखेंगे, जैसा नहीं चाहते तो नहीं रखेंगे। विकास हो, विज्ञान हो, किसी के भी रूप में हो, एक से एक बहुत सारे आ जाते हैं, कह देते हैं अरे परमाणु बम फेंक दो, परमाणु बम मार दो, दाल बनाए हो। चलो ठीक है, पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं है, हमने यहां से जाकर छोड़ दिया, अब उसका साथ दे दिया किसने? चीन ने, रूस ने, अमेरिका ने, ईरान ने, कोई देश परमाणु बम वाला दे दिया और उधर से सपोर्ट करने वाला हमारे ऊपर छोड़ दिया, तो फिर आगे क्या करोगे? वहां जैसी हाहाकारी विनाशकारी यहां भी तो हो सकती है। इसीलिए बहुत सोच समझ के ऐसे वारों के लिए निर्णय लिए जाते हैं। इसीलिए वहां तक कोई घटना नहीं पहुंचती कि परमाणु बनाए तो गए हैं पर इनको अगर फोड़ा गया तो विनाश भी तय है, प्रकृति भी उसके साथ साथ नष्ट है, फिर इससे विज्ञान नहीं आगे बढ़ सकता। अभी जो जितना जहां आप वो छोड़ोगे क्या परमाणु, तो वहां से आप विज्ञान नहीं खोज पाओगे, वहां से नए जीव जंतु पेड़ पौधे फसल इत्यादि नया विकास नया विज्ञान नहीं फिर तैयार हो पाएगा। ये भी है ना, सब साथ साथ गली राह चलते हुए आए परमाणु बम फेंक दो, ऐसे ही लोग युद्ध करा रहे हैं, युद्ध हो रहा है ऐसी थोड़ी थोड़ी बातों में। अरे ये सब सोचने के लिए बहुत बड़ा दिमाग, बहुत बड़ी बुद्धि, बहुत बड़ा विवेक, बहुत बड़ी चेतना शक्ति, ज्ञान का उद्भव ज्ञान चाहिए, जो भैया ऐसी चीजों खतरनाक चीजों से बचा जाए और उस माहौल को शांत किया जाए। थोड़ी थोड़ी में बातों में क्यों फुंदका जाए, क्यों उदका जाए, क्यों फुदका जाए। अगर ये ऐसा माहौल हुआ तो वो भी खत्म अब और हम भी खत्म, फिर हमारा विज्ञान भी खत्म। फिर किस बात का विज्ञान? विज्ञान इसी के लिए तैयार किया जा रहा है कि विनाश हो आगे। विज्ञान का मतलब है कि वृद्धि हो, विकास हो, मानव कल्याण हो, मानव सेवा हो, दूसरे को आंख दिखाओ, ये कौन सा विज्ञान है? मारो दबकाओ सताओ, ये कौन सा भैया विज्ञान है? पर राक्षस की औलाद कहाँ मानने को सुनने को तैयार है, वो तो काम तो करेंगे ही वैसा, क्योंकि वो राक्षस की औलाद तो कहलाएंगे ना कि हम भैया राक्षसों की, शैतानों की, दुराचारियों की औलाद हैं। आपके बीच में वैसी मनगढ़ंत कहानी बनाकर लाएंगे कि बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको समझाने की दृष्टि से नहीं हो जाना चाहिए, एक बार उसके ऊपर छोड़ कर देखो। ऐसे बोलते हैं कि हो जाना चाहिए परमाणु युद्ध। अरे भैया आंखों से देखा नहीं है, टीवी न्यूज चैनलों में अखबारों में ये सब खबरों में सुना नहीं है क्या? अरे भैया इससे कुछ चीज नष्ट होती है। बताओ, एक बुलेट गोली, बंदूक की गोली मारने पे इंसान मर जाता है, ये तो मतलब छोटा सा आपके लिए परीक्षण है, प्रैक्टिकल है। अब जब परमाणु की, ब्रह्मास्त्र की आप बात करोगे तो ब्रह्मास्त्र में फिर सर्वनाश तो तय है ना, प्रलय तुम्हारे जीवन का तो तय है ना भाई। ये कहां नहीं बुद्धि लगा रहे हो, सोच रहे हो जाने दो। अरे भैया जब हो जाने दो तो भैया अभी ऐसा माहौल नहीं आया कि पूरा संसार नष्ट हो। जब संसार पूरा नष्ट होगा तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, प्रकृति अपने आप में प्रलय लाएगी। प्रकृति अपने आप में प्रलय लाती है संपूर्ण नष्ट करने के लिए, ना तो पेड़ों को मारने की जरूरत है ना तो पौधों को मारने की जरूरत है। बस ऐसे अभद्रियों को, ऐसे शैतानों को, राक्षसों को मारने के लिए सब कुछ ऐसा काम करती है प्रकृति। तो ठीक है भैया, इस न्यूक्लियर वार परमाणु युद्ध के पीछे बहुत सारी ऐसी वार्तालापें हैं, ऐसी बहुत सारी वार्तालाप हैं, पर आपको वो बुद्धि और तर्क, विवेक, चेतना शक्ति, ज्ञान उद्भव के द्वारा वो सोचना और बुद्धि से निर्णय लेना है कि भैया ऐसी बातें ना कर कर एक मानव सेवा, मानव कल्याण, मानव हित के बारे में सोचा जाए। अगर न्यूक्लियर वार सोचा तो एक बार जरूर भागवत कथा की सुन लेना और ब्रह्मा विष्णु और शंकर की कहानी सुन लेना कि ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पशुपतास्त्र कैसे होते थे, फिर आ जाना उसमें न्यूक्लियर वार में, परमाणु युद्ध में, फिर इसका एक बार परी बस खा लिए पी लिए छटाक भर सूंघ लिए बोल दिए भैया परमाणु युद्ध हो, न्यूक्लियर वार हो, दाल रोटी बना हो का? इसमें जो बच्चा पैदा करते हो और खुद पैदा होते हो तो वो तुम्हारी नस्ल समेत तक मिट जाएगी, पैदा होना बंद हो जाएगा। नाकासाकी हिरोशिमा वाली कहानी, स्टोरी पढ़ लो, सुन लो।
परमाणु युद्ध चाहिए, न्यूक्लियर वार चाहिए, बना लियो दाल रोटी, छटाक पर सुन लियो, बोल दियो न्यूक्लियर वार चाहिए, रोड में आकर माइक के सामने बोल दिए। तो ऐसी बहुत सारी वार्तालाप है भैया, पर आपको विवेक से बात करना है, समझना है उचित और अनुचित क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल पर भैया नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए, ताकि ऐसी प्रेरित भरी जानकारी आपको भैया समय समय भैया प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सबका धन्यवाद, सबको भैया जय माता दी।